वेल बावलो, कैसे हो? तो आज बात करेंगे कि आगे हमें क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है वॉल्यूम 1 की एंडिंग के जस्ट बाद। क्योंकि देखा जाए तो एंडिंग में जो सीन विल का हमें प्रोवाइड किया गया है वो एक हिसाब से पोस्ट क्रेडिट का भी काम करता है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन एंड लीक्स मेरे हाथ लगी हैं रिसेंटली विल के न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर के लिए। तो करते हैं ब्रेकडाउन फॉर द फ्यूचर स्टोरी विथ अमेजिंग थ्योरीज। बाकी शुरू करते हैं, उससे पहले दबा के लाइक कर दो वीडियो को ताकि मेरा इंस्पिरेशन लेवल डबल हो जाए ऐसे ही हार्ड एफर्टफुल ब्रेकडाउन लाते रहने के लिए। एंड नए लोग प्लीज सब्सक्राइब बाबा, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आपको काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो। देखो, रिसेंटली रूमर्स आए हैं कि विल और 11 की पावर सेम नहीं है। विल सिर्फ मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, वो भी हाइव माइंड के थ्रू, जो कि ये पावर विल को मिलेगी वेकना से। सो वेकना इज द ओनली सोर्स ऑफ पावर फॉर द विल। देखो, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो यहाँ से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ मेरे पास मल्टीपल थ्योरीज घूम रही हैं दिमाग में विल के मिस्टीरियस पावरफुल कैरेक्टर को लेकर, इस न्यू कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि कल तक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में हमें विल इतना पावरफुल दिख रहा था कि ये अकेला किसी की भी मदर खोद के रख देगा। लाइक वेकना भी इसके सामने बड़ा टुच्चा सा देखने को मिल रहा था, एंड 11 तो इसके सामने घाट बराबर भी नहीं लग रही थी। तो ऐसे में विल तभी हमें इतना पावरफुल देखने को मिलेगा जब वेकना इसके पास होगा। ये हमारी इस थ्योरी का पहला पार्ट है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, उस पर इस पॉइंट के बाद बात करेंगे आगे वीडियो में। देखो, मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि जब डेमोगोर्गन बच्चों को उठाने आ रहा था तब विल को भी डेमोगोर्गन से हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट होने पर सारे विजन्स दिख रहे थे, जैसे विल खुद डेमोगोर्गन हो। लेकिन तब विल के अंदर वो पावर नहीं आई जैसे हमने शो के एंड में देखा था, यानी वॉल्यूम 1 के एंड में। विल हमेशा रोकना चाहता है डेमोगोर्गन्स को, वी नो दैट, क्योंकि वो भी इन क्रिएचर से उतनी ही नफरत करता है जितनी सभी हीरो कैरेक्टर्स करते हैं हमारे। बाकी गैराज वाले सीन में जब डेमोगोर्गन्स डेरेक को उठाने आया था या उसे लेने आया था, तब तो डेमोगोर्गन के सामने जॉयस बायर्स खड़ी थी, एंड हमने देखा था वो अपनी मॉम को डेमोगोर्गन के विजन से देख रहा था। तो अपनी मॉम को बचाने के लिए क्या वो डेमोगोर्गन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता, लेकिन वो अपने स्टेबल माइंड में था ही नहीं। अब तुम कहोगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर। आई वांट टू से दैट कि मे बी वेकना विल के करीब होता, यानी उस मोमेंट पर, तब शायद एंड में जो पावर विल के अंदर हमें देखने को मिली वो हमें यहाँ इस गैरेज सीन में भी देखने को मिल जाती। क्योंकि ये भी तो हो सकता है या हो सकता था कि डेमोगोर्गन जॉयस को मार देता, तो विल जॉयस को बचाने के लिए डेमोगोर्गन को मारता ही मारता। तो अगर वेकना यहाँ विल का आसपास होता तब विल ऑटोमेटिकली चैनलाइज करता खुद को वेकना से और उसकी पावर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता। क्योंकि ये चीज तो खुद शो में भी डिस्कस कर रहे हैं विल एंड रॉबिन कि विल एक एंटीना की तरह वर्क कर रहा है हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट होकर। तो ये रही एक बात। दूसरी बात, यहाँ पॉइंट ये भी हो सकता है कि विल को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा है। विल के माइंड ने इस पावर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया था कि ये नई चीज आखिर हो क्या रही है उसके साथ, यानी उसके दिमाग के साथ। दैट्स वाई अभी तक विल का माइंड सेपरेटली ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि इस एक्स्ट्रा पावर का मैं एडवांटेज कैसे लूं। बट एट द एंड विल समझ चुका था कि वो भी वेकना से, उसके क्रिएचर से हाइव माइंड के थ्रू स्टिल कनेक्टेड है। जब विल को उन्हीं क्रिएचर्स की आंखों से साफ विजन दिख सकता है, यानी वो खुद को वही समझ रहा है, तो वो उन्हें कंट्रोल करके रोक भी सकता है। दैट्स वाई विल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसने कोशिश किया और वो सफल हुआ। उसने ब्रूटली डेमोगोर्गन्स को मारा है, जो हमने देखा भी। तो अगर डफर्स की तरफ से ये स्टोरी एंगल रहता है कहीं ना कहीं वॉल्यूम 2 में, तो विल वेकना के करीब ना होने पर भी डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल करके मार सकता है, क्योंकि हाइव माइंड के थ्रू सारे डेमोगोर्गन्स वेकना से कनेक्टेड हैं। एंड विल का एंटीना भी तब एक्टिव हो जाता है जब ये क्रिएचर्स या वेकना उसके आसपास होते हैं। तो वो वेकना से चैनलाइज होने के लिए उन डेमोगोर्गन्स का ही इस्तेमाल करेगा और वेकना की पावर को खुद में ट्रांसफर करके उसी की आर्मी को
मारेगा। सो नाउ अब ऐसे में अब यही समझ में आ रहा है कि विल तो बहुत पावरफुल है, ऐसे में तो वो अकेला वेक्ना एंड उसकी आर्मी की धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि एक ही मोमेंट पर विल भी सभी से कनेक्ट होगा जैसे वेक्ना है। बट मैं आपको बता दूं, विल एक एंटीना है जो एक फेक मास्टर बन के क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ पावर तो वेक्ना ही है। तो अगर वेक्ना विल को खुद रोकेगा, खुद ही विल को उन क्रिएचर के साथ चैनलाइज नहीं होने देगा, तब विल के लिए आसान थोड़े ना होगा ये सब करना, क्योंकि वेक्ना इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उसे ये सब पता होगा, क्योंकि जो पावर विल इस्तेमाल करेगा उसका जन्मदाता तो अपना वेक्ना ही है, तो उसके पास ये कंट्रोल करने का तरीका भी होगा, यानी वेक्ना के पास विल को ये पावर ना सप्लाई करने के लिए। सो नाउ अब यहाँ रोल प्ले कर सकती हैं, जो बिग रोल प्ले करेंगी 11 एंड काली। कैसे? जब फाइनल जंग होगी या फिर जब भी ये जंग होगी, वेक्ना और उसकी आर्मी कभी भी हॉकिंस में अटैक करेगी, तब में भी 11 एंड काली वेक्ना को रोकेंगे या लड़ेंगे उससे खुद ये पर्सनली, जिससे वेक्ना का ध्यान विल पर नहीं जाएगा एंड यहाँ विल को फिर टाइम मिल जाएगा या मौका मिल जाएगा दोबारा से डेमोगोर्गन्स के साथ हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट होने का, एंड वहाँ से वो चैनलाइज करके वो विल वेक्ना की पावर को खुद में लाएगा, यानी फेक मास्टर बन जाएगा दोबारा से इन क्रिएचर्स का, एंड विल अकेला सारे मॉन्स्टर क्रिएचर्स को मारेगा, यानी वो पूरी आर्मी से लड़ेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी तरफ 11 एंड काली ये दोनों वेक्ना से लड़ेंगी, क्योंकि इतना तो तय है अब अकेले 11 के बस की बात नहीं है वेक्ना को हरा पाने के लिए, क्योंकि वेक्ना बहुत पावरफुल देखने को मिला है। तो मे बी हमें वॉल्यूम 2 में वेक्ना और उसकी आर्मी से लड़ते वक्त हर बार कुछ इस तरह से स्टोरी स्क्रीन प्ले देखने को मिल सकती है। मीन्स काली और 11 वेक्ना को रोकेंगी एंड अपना विल बायर्स इन डेमोगोर्गन या फिर अपसाइड डाउन के जितने भी क्रिएचर्स आएंगे उन सब को रोकेगा, उन सब में तबाही मचाएगा ये बंदा अकेला ही। तो एक बार के लिए इन फ्यूचर वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में ये स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है, ये स्टोरी एंगल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक पहुंच गया हो तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी तरफ से क्या हो सकता है, आपकी तरफ से क्या थ्योरीज हो सकती हैं विल को लेकर इस पॉइंट पर कि विल की पावर 11 की तरह नहीं है, वो चैनलाइज करता है वेक्ना से एंड फेक मास्टर बन के वो क्रिएचर्स को कंट्रोल करके उन्हें मारता है। तो इसकी तरफ से अगर आपके पास भी कोई थ्योरीज हैं तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यस, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो बेस्ट लगेंगी यस मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूँगा, एंड मे बी यहाँ से कुछ और लूप होल भी मिल जाए फ्यूचर स्टोरी को समझने के लिए, एंड उन थ्योरीज में मैं कुछ और थ्योरीज मिला दूँ एंड हमारे पास एक न्यू स्टोरी एंगल बन जाए जो कि मे बी सही भी हो जाए। तो जो भी है आपकी तरफ से जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर।